Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मैच करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे रेजोनेट नहीं होती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, sorry, page of pentacles and king of pentacles, the last card, second last card, devil। कैप्रिकॉन की एनर्जी, अर्थ साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ सोर्ड्स। दो किंग्स हैं, दो मेल एनर्जी से, मैस्कुलिन एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। आपका किसी एक के साथ थोड़ा कंपटीशन भी रहता है। समटाइम्स आपको ये फील होता होगा कि आप जो भी बात बोलते हैं इसने उसका कोई मैनिपुलेट करके कोई ऐसा जवाब देना होता है जिसका ना सर हो ना पैर हो, और प्रिटेंड ऐसा करना है कि जैसे मैंने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है। एक तो ये चीज़ इतनी स्ट्रेट अवे चैनल हुई है कि मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। प्लस विद द टू किंग्स आई थिंक यू आर डीलिंग, आप दो मेल पर्सनालिटीज़ से डील कर रहे हैं, रिगार्डलेस आपका क्या जेंडर है। लेकिन आपकी लाइफ में इस वक्त दो मेल जेंडर्स हैं, दो मेल मेंबर्स हैं, दो मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं। ये किंग ऑफ सोर्ड्स अपनी एंजाइटी के कॉन्टेक्स्ट से डेवलप हो रहा है। एक बड़ा अथॉरिटेटिव पर्सन है, ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, नॉट एट ऑल। लेकिन इस पर्सन को कोई टेक्निकली कह लें या मेंटली कह लें कुछ इश्यूज़ हैं। ऑल्दो दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा। ये आपकी ख़ुद की भी ओवरऑल एनर्जी हो सकती है कि आप किसी भी डिसीजन को लेने के लिए अपना सोल इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको अपनी लाइफ पर्पस से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें पता चल रही हैं। और आज की ओवरऑल एनर्जी में अगर आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं तो डिसीजन, फर्मनेस, स्टबननेस, रैशनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी में छलक रही है। ज़िंदगी का मकसद होना, बामायने होना, जो बात कहूँ उसमें वज़न होना, लॉजिकल बात करना आज आपकी ओवरऑल एनर्जी का पार्ट है। इस सोल इंट्रोस्पेक्शन से, इस सेल्फ रिफ्लेक्टरी मोड से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने एक अपने ऊपर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ना चेक किया है। आपको लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग को और डाउनलोडिंग को बहुत क्विकली और अच्छे तरीके से सेंस कर सकता है। साथ ही में एक एनर्जी में आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आते हुए देख रही हूँ। इस पर्सन को आपके पास जितना फास्ट मूवमेंट में आना है, आने का इसका दिल है ताकि ये अपने डिसीजन की, अपनी बात की क्लैरिटी आपको बता सके। लेकिन इसको कोई ना कोई मेंटल इश्यूज़ या कोई थिंकिंग इश्यूज़ या कोई ऐसे सोच के थॉट प्रोसेस के ज़रूर इश्यूज़ हैं। ये पर्सन एक एंजाइटी के मूड में है, स्ट्रेस के मूड में है, ना चाहते हुए भी अपने ही डिसीजन को लेकर किसी स्ट्रेस में है। हेडेक और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, या आपकी ख़ुद की भी कैफियत हो सकती है कि आपकी तबीयत शायद ठीक ना हो। आप बहुत सारे फ़ैसले लेते लेते इतने ज़्यादा थक रहे हों कि आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती चली जा रही है, मेरे लिए ये बर्डन लेना मुनासिब नहीं है। बट समहाउ आप फिर भी फर्म हैं, अपनी जगह पर कायम हैं। और आज की ओवरऑल एनर्जी में आप जो हैं वो, अगर ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है तो आप एक लॉजिकल बातें करेंगे, आप एक रैशनल बेस्ड बातें करेंगे, आपकी बात में वज़न होगा, आपकी बात पे डिसीजन होगा, और आप अपने डिसीजन पर बिल्कुल कायम और दायम रहने वाले पर्सन हैं। तो विद द किंग ऑफ सोर्ड्स ये पूरी एनर्जी है आपकी ओवरऑल। नाउ लेट्स सी, कमिंग बैक टू हियर, यहाँ पर जो आपके मैसेजेस आ रहे हैं, दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल। यहाँ मुझे आपकी लव लाइफ मैसेज ऑफ द डे में रिफ्लेक्ट हो रही है। आप जो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करना चाहते हैं वो आपको सर्व बहुत पेटी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास अभी रिसेंटली किसी पर्सन ने कोई अप्रोच किया, किसी पर्सन ने आपको ऑफ़र की, प्रपोज किया, इंटरेस्ट शो किया। आप जिस तरह का उसको देखते आए हैं, जिस नौयत का वो आपके जहन में एक इम्प्रेशन लेके बैठा हुआ है, और जिस तरह की उसने ऑफ़र की है, इट लुक्स लाइक कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी या कर रहा था कि मुझे इसकी तरफ से ऐसी ऑफ़र आएगी। बीइंग मैरिड और अनमैरिड होते हुए आपकी लाइफ में दो ऐसे लोग हैं जो अपने एटीट्यूड की पॉइंट ऑफ व्यू से इतना फर्म है,
इतना स्टबन है, और एक पर्सन जो कि हर लिहाज से हर चीज़ ज़िंदगी में फैसिलिटेट कर सकता है, ऑफ़र कर सकता है, लेकिन उसने मुझे ऑफ़र दिए बिल्कुल अपने ऐसे टके की चीज़ के। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने इसकी असल नीयत को असेस कर लिया है कि ये आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हो रहा है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। ये पर्सन इस वक्त एक अच्छी एनर्जी में नहीं है, स्पेशली रोमांटिक साइड पर अगर देखा जाए। ये पर्सन मैरिड होते हुए, कमिटेड होते हुए, सेटल्ड होते हुए, या अगर ये मैरिड नहीं भी है तो एक इतनी स्टेबल पर्सनालिटी होते हुए भी इसके जहन में थोड़ी सी खन्नास इस वक्त नज़र आ रही है। आज आप जिस भी पर्सन से इस तरह के किसी से डील करेंगे तो आप नोटिस करेंगे, चाहे ये आपके पार्टनर, लव पार्टनर ही क्यों ना हो, लेकिन आप इनकी तरफ से आज सेक्सुअल या फिज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ ज़रा ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, ज़रा ज़्यादा सेंस कर सकते हैं कि इनकी तरफ से ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा आ रही होंगी। ऑल्दो आपको लगता है कि आप एक अच्छी, बड़ी, हेल्दी, सॉलिड चीज़ डिज़र्व करते हैं, लेकिन आप ख़ुद भी थोड़ा सा आज पेजेस की एनर्जी में हैं, लिटिल एनर्जी में है, लो एनर्जी में, बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आप भी नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको भी मालूम है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्विंग और इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन दी एंड जो होना है वो होगा ही। तो मे बी यू आर टू स्टक। आप जिस तरह का पर्सनैलिटी बिहेवियर चाह रहे हैं वो बहुत फर्म हुआ है, और जिससे आपको ये पर्सनैलिटी बिहेवियर नहीं एक्सपेक्टेड है वो पूरा का पूरा इंटीमेसी ओरिएंटेड हुआ है। तो नेगेटिविटी है थोड़ी सी, लेकिन नेगेटिविटी सोच सेक्सुअलिटी को लेकर है, रोमांटिकली, फ़िज़िकली बातों को लेकर है। अगर आप लोग फ़िज़िकल इन कॉन्टैक्ट नहीं हैं, आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ बातों की हद तक, कन्वर्सेशन की हद तक, व्हाट्सएपिंग की हद तक एक दूसरे के साथ हैं, तब भी आप लोगों की गुफ्तगू में थोड़ा सा इस तरह का एलिमेंट होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको इस नौइयत से, इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। तो मैसेज ऑफ द डे में यू आर डीलिंग, दो तीन मोटी मोटी बातें, यू आर डीलिंग विद टू मेल। आपकी लाइफ में दो मर्द हजरात हैं। अगर नहीं तो इसका लिटरल मीनिंग सिर्फ ये है कि आपकी पोजीशन जो है ना वो एक अथॉरिटी पर है। आप एक ऐसी पोजीशन पर हैं जिसकी डेजिग्नेशन सिक्योर है, और उसको यके बाद दीगरे फ़ैसले पे फ़ैसले लेने हैं, और उन फैसलों पर कायम रहना है कि मैंने जो फ़ैसला लिया उसके पीछे ये रीज़न थी, और इस रीज़न के पीछे ये मामलात थे। क्योंकि आपके फ़ैसले पर बहुत सारे लोगों का टेम्परेरी बेसिस पर जो है वो फ़ायदा तो हो सकता है, प्लेजर तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही फ़ैसला आपके ऊपर जो है ये लोग इल्ज़ाम की तरह मुसल्लत कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको बहुत टेक्निकल होकर सोचना है, अगर मैं सिर्फ लिटरल मीनिंग के देखूँ। अदरवाइज़ यू आर डीलिंग विद टू मैन। आप दो लोग, दो मर्द हजरात आपकी ज़िंदगी में हैं, रिगार्डलेस आप खातून हो या मर्द। मर्द हजरात की ज़िंदगी में भी दो ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं जो कि फ़ैमिली की वजह से हो, जो कि बिज़नेस की वजह से हो, जिनके साथ आप मुस्तकिल डील कर रहे हों। ये एक स्टेबल पर्सन फाइनेंशियली होल्ड होने के बावजूद भी आपको वो राइट डिज़र्व नहीं करते होंगे, वो राइटली डील नहीं करते होंगे जो आप एक्चुअली डिज़र्व करते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा सरफेस पर बहुत ही पेटी ऑफ़र करना। यहाँ से देख लेते हैं कि किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट्स सी किसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर आ रहा है। सैटरडे, पहले संडे चल रहा था, अब सैटरडे चल रहा था। सैटरडे 7, नेक्स्ट सैटरडे आई थिंक 7 सितंबर ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड सर्च फॉर जॉय, स्टे अजाइल। तो अगर आप अपने आप को इस एनर्जी से रिपेल कर रहे हैं ना जो फिज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड है, आई थिंक स्टे अजाइल। अपने आप को यंग फील कराइए, अपने आप को फिज़िकली एक्टिव फील कराइए। ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौरन जिसके साथ आपका बिल्कुल माइंडसेट नहीं मिलता आप उसी के साथ जो है वो तमाम चीज़ों को डील कर लें या केटर करें, नहीं। बट यू जस्ट नीड टू थिंक दैट यू डिज़र्व समथिंग गुड, और आपको प्लेजर की ज़रूरत है, आपको जॉय की ज़रूरत है, आपको तफरी की ज़रूरत है, आपको इन्जॉयमेंट की ज़रूरत है। एंड बाय सैटरडे को वैसे भी सब लोगों का वीकेंड बड़ा अच्छा ही गुजरता है, तो बाय सैटरडे यू नीड टू थिंक अबाउट इट एंड यू नीड टू फील समथिंग जो कि आपको थोड़ा सा अच्छी और लाइट एनर्जी में रख सकती है। ठीक है, सर्च फॉर जॉय। कोई अपने लिए अच्छी सी एक्टिविटी करें, कॉफ़ी बनाएं, कुछ अच्छा मीठा खाएं, और शुड बी हेल्दी, और मूवी देख लें, कोई अच्छी सी कोई गैदरिंग अटेंड करें जहां आप थोड़े से फ्रेशन अप हो जाएं। अपने फ्रेंड्स को कॉल करें, या फिर आप अगर सिर्फ अकेले ही अपने पार्टनर के साथ कहीं जाना चाहते हैं तो ऐसी जगह जाएं जहां आपको कंपनी और आपको इन्वायरमेंट, एम्बियंस दोनों जो है वो आपको आपका मूड अच्छा कर दे। ठीक है, आज की अफर्मेशन एंजल नंबर से, नंबर 24, आई एम जेनरस,
सखी हैं भैया आप बहुत ज़्यादा. हैव अ हार्ट, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड वेरी स्किल्ड एट मेंटेनिंग बैलेंस. Stable relationships. You are loyal to your loved ones and are able to be nurturer, protector and provider all at once. यानी ओवरऑल सारी बात आपके हर तरह के मयार को डील करने में बैलेंस की है. एक तो आपका दिल बिल्कुल सोने का है, बिल्कुल चमकता हुआ, शफाफ, प्योर जेम, एक बहुत ही खूबसूरत, और आप बहुत ही माहिर हैं मैं बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ख़ास तौर पे जब रिश्ते को बैलेंस करना है, किसी भी रिश्ते को. ईमानदार हैं अपने लव्ड वंस के लिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, और आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी ग्रोथ दें. आप उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनको फीड भी करते हैं, उनकी नेसेसिटीज़ में उनको प्रोवाइड भी करते हैं, और ये तमाम काम करने में सखावत की बहुत ज़्यादा नीड होती है. इंसान अमीर होता है लेकिन सखी नहीं होता, और इंसान के पास हर तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं लेकिन वो प्रोवाइडर नहीं होता. उसके पास रिसोर्सेज होती हैं लेकिन उसको डील नहीं करना आता. बट हियर आपके लिए आज की अफर्मेशन में, आई एम जेलस. सो बी गुड एट इट, कीप ऑन बीइंग गुड एट इट. ऐसा ही रहिए, ऐसे ही रहिए, बिकॉज ये बहुत कम लोगों को ऐसी सिफत जो है ना वो हासिल होती है. तो आज की अफर्मेशन में, आज के मैसेज ऑफ द डे में, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम जेनरस. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.